नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी पार्ट 1 जो कविता पाठ है, पोयम है, नाम है बरसते बादल, इस कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम इस सेशन में इस कविता का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिए। पहले विषय प्रवेश देखिए बच्चों, पेज नंबर 2 विषय प्रवेश देखिए। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्या बताया गया बच्चों विषय प्रवेश में? वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम हमेशा सबका प्यारा मौसम यानी सीजन, ऋतु मौसम में सीजन, प्यारा मौसम रहा है। वर्षा के समय जब बारिश के मौसम के समय जो कि प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। प्रकृति बहुत सुंदर होती है, उसे देखने का मन करता है। देखने लायक नहीं, मन पसंद, देखने का मन करता है, यानी उतनी ब्यूटीफुल, सुंदर यानी ब्यूटीफुल होती है। नेचर इन द रेनी सीजन, नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, ट्रीज, ओके, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स become very happy by looking at that nature in the rainy season. इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। That nature beauty only described in this poem. Which poem? बरसते बादल, ठीक है ना। अब हम कविता को पढ़कर कविता का भाव समझेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम करती छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। क्या बताया गया यहाँ पे? ओके, सावन के मेघ किस तरह से बरस रहे हैं बच्चों? झम 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 बरस रहे हैं। ये जो सावन के मेघ मीन सावन यानी श्रावण ऋतु, श्रावण मासम बोलते ना। श्रावण ऋतु में ये श्रावण ऋतु में सावन के महीने में मेघ यानी जो बादल बरस रहे हैं, फ्लोइंग। कैसे बरस रहे हैं? झम 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 उनकी आवाज आ रही है और छम 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 करती बूंदे तरुओं से छनके, और जो बारिश की बूंदे पेड़ों के पत्तों से होकर नीचे गिर रही है, उसकी आवाज कैसे आ रही है? छम 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 छनक रहे हैं वे पेड़ों से। बारिश गिरते समय जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ओके, जस्ट रफ आइडिया आई एम गिविंग, ओके। ये जो पेड़ों के पत्ते होते हैं बच्चों, यहाँ से जो बारिश की बूंदे गिरती है, ओके, पेड़ों के पत्तों से ये बारिश की बूंदे, ये बारिश गिर रही है, ओके, यहाँ बादल, ओके, बादलों से बारिश गिर रही है और पेड़ों के पत्तों से होकर जो बारिश की बूंदे गिर रही है नीचे, उनकी आवाज कैसे आ रही है? छम 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 करके छनक के नीचे गिर रही है। तरुओं मीन्स पेड़, वृक्ष। चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, और बिजली आकाश में ऐसी चमक रही है, कैसे? चम चम करके चमक रही है। ऐसा लग रहा है यह बिजली घन के उर में चमक रही है। उर यानी सीना, छाती। ये बादलों के छाती में बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है। आहा, कितना सुंदर वर्णन किया गया है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में, और थम थम दिन के तम में, तम यानी क्या है? दिन में ही काले काले बादल घेरे हुए हैं आसमान में, और चांद बादलों के पीछे छुप गया है, और प्रकृति में अंधेरा छाया हुआ है। होता है ना ऐसा वातावरण बारिश के मौसम में, जब काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं तो उन काले बादलों के पीछे सूरज छुप जाता है और दिन में ही अंधेरा हो जाता है ना। उसे तम यानी अंधेरा। थम थम दिन के तम में
सपने जगते मन में। दिन में ही अंधेरा हो जाता है और मन में सपने सपने जगना शुरू होते हैं। ये मन सपने देखना शुरू करता है। दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झनझन। दादुर यानी कि फ्रॉग्स। मेंढक को दादुर कहा गया है। मेंढक, मेंढक कैसे आवाज निकालते हैं? टर टर करते हैं मेंढक, करते हैं ना बारिश के मौसम में। और झिल्ली करती झनझन, झिल्ली झिंगुर झन 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 आवाज करते हैं। और म्याऊ म्याऊ रे मोर, मोर कैसी आवाज निकाल रहा है? म्याऊ म्याऊ। और चातक पक्षी पीऊ पीऊ की आवाज निकाल रहे हैं। उड़ते सोन बालक आर्द्र आर्द्र सुख से कर क्रंदन। और ये पानी के ऊपर जो पक्षी है, पानी पे बैठने वाले, पानी में तैरने वाले जो पक्षी है, उन्हें सोन बालक कहा गया है। वे पक्षी इस आर्द्र सुख से, यानी इस कच्चेपन से, बारिश का जो बारिश गिरने से जो कच्चापन है, अपने वातावरण में जो कच्चापन रह जाता है, वेटनेस होता है, उसके वजह से, ड्यू टू दैट, ये सोन बालक यानी पानी में तैरने वाले पंछी अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं। कर क्रंदन यानी आवाजें निकाल रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और मेघ गगन में कैसे घुमड़ घुमड़ कर आकर गर्जन भर रहे हैं। गर्जन यानी थंडरिंग। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर क्या बताया गया है? इस बारिश के मौसम से न सिर्फ मनुष्य प्राणी आनंदित हो रहे हैं, बल्कि पशु पक्षी भी आनंदित हुए हैं। वे अपना आनंद व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। यह यहाँ पर बताया गया है। और बादल आकाश में, आसमान में घुमड़ घुमड़ कर क्या कर रहे हैं? गर्जन कर रहे हैं, थंडरिंग। ओके, आगे देखिए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंदर। जो बारिश गिर रही है, रिम झिम रिम झिम, ये जो रिम झिम बारिश की बूंदों के स्वर, ओके, क्या कुछ कहते हैं आपको बता नहीं सकते। और ये जो गिरने वाली रिमझिम बारिश के बूंदे अंदर अपने, ओके, इनसे रोम सिहर उड़ते हैं। रोम सिहर उठना यानी अपने जो स्किन के ऊपर बाल रहते हैं ना बच्चों, वो खड़े हो जाते हैं ठंड से। When we feel cold, that time that hairs on the skin, those are having the hairs on the skin, that will be stand, that will so cold, we will say no like that. So ये रिमझिम गिरते हुए बारिश के बूंदे क्या कुछ कह जाते हैं और रोम सिहर उड़ते हैं और वे छूते भीतर अंदर। ये बारिश के बूंदे रिमझिम गिरने वाली हमारे अंतरंग में भी छू रहे हैं। और ओके, छूते हुए भीतर अंदर हमारे अंतरंग को छू रहे हैं। ओके, उसकी अनुभूति हमारे अंतरात्मा में भी हो रही है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पे धाराएं झर रही है। धारा, ये जो पानी की धारा होती है ना, बारिश के पानी की धारा, वो रुक नहीं रही। धाराओं पे धाराएं भर रही, बरसती है, झरती यानी बरसती है इस धरती पर। रज के कन कन में, रज का कन कन यानी मिट्टी का कन कन, रज कन यानी मिट्टी के पार्टिकल्स, कन यानी पार्टिकल्स, वेरी सूक्ष्म पार्टिकल्स। इस मिट्टी के कन कन में त्रुन को पुलकावली थर, यानी इस मिट्टी के कन कन में जीवन भर रही है। और इस मिट्टी के कन कन में जो त्रुन को पुलकावली भर रही है। त्रुन यानी घास होती है ना मिट्टी में, घास यानी ग्रास, उसे हरी भरी कर रही है, आनंदित कर रही है, पुलकावली भर रही है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। पकड़वारी की धार, वारी किसका पर्यायवाची शब्द है? पानी का। पानी यानी जल, नीर, तोय, वारी। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। हम बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब लोग पानी की धार को हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करते समय हमारा मन झूलने लगता है, झूले की तरह, है ना। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। आप सब लोग आओ, मेरे साथ मिलकर सावन के गीत गाओ।
इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इस इंद्रधनुष के झूले में बैठकर हम सब लोग झूलेंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस तरह का सुंदर सावन फिर से बार बार हमारे जीवन में आए। ऐसा सावन मन भावन जो मन को भाता है, ऐसा सावन मन पसंद है, ऐसा सावन जीवन में फिर बार बार आए, ऐसी आशा व्यक्त कर रहे हैं कवि। कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने किस तरह सजीव वर्णन किया है इस कविता में बारिश का, है ना। तो अब इस कविता को हम एक बार गाएंगे। गाने के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हम इसे गाएंगे, इन कविता की पंक्तियों को। मेरे साथ आप लोग भी गाना, ठीक है। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर, रच के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ओके, इस तरह से आपको गाते हुए इस कविता का अध्ययन करना है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम करती बिरज बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दादुर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर, रच के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपको गाते हुए कविता का अध्ययन करना है। अब बच्चों अपने क्लास वर्क निकालिए और इस कविता का सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए इस कविता को, ठीक है ना। लिखिए, मैं आपको समय दे रही हूँ। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए कविता को। सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखिए।
सुंदर हस्ताक्षर में लिखना बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। हो गए बच्चों, लिख लिए? ठीक है बच्चों, अब हम इसके नीचे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लिखते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न लिखते हैं। लिखिए प्रश्न। प्रश्न 1, मेघ बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? यहाँ कैसे किया गया है? उत्तर लिखिए। बरसते बादल कविता में बरसते बादल कविता में प्राकृतिक चीजों का वर्णन कवि पंत जी प्राकृतिक चीजों का वर्णन मधुर शब्दों के द्वारा कवि पंत जी ने किया है। कवि पंत जी यानी सुमित्रानंदन पंत जी। कवि पंत जी ने कवि पंत जी ने किया है। बरसते बादल कविता में प्राकृतिक चीजों का वर्णन मधुर शब्दों के द्वारा कवि पंत जी ने किया है। सावन मास में मेघ झमझम झमझम कर आते हैं। सावन
सावन मास में, सावन मास में मेघ झमझम झम कर आते हैं। झम 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 कर आते हैं। बिजली चमचम करती चमकती है। बिजली चमचम करती चमकती है। छम 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 करती बूंदे गिरती है। छम 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 करती बूंदे गिरती है। बूंदे गिरती हैं। इस तरह इनकी सुंदरता, इस तरह मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन इस कविता में किया गया है। इस तरह मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन इस कविता में किया गया है। ठीक है, देखिए मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है। बरसते बादल कविता में प्राकृतिक चीजों का वर्णन मधुर शब्दों के द्वारा कवि पंत जी ने किया है। सावन मास में मेघ झमझम झमझम कर आते हैं। बिजली चमचम कर चमकती है। छम 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 करती बूंदे गिरती हैं। इस तरह मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन इस कविता में किया गया है। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों।
हो गया बच्चों। आज हम यहीं पर रुकेंगे बच्चों। आज का साक्षी इस तरह लिखिए, साक्षी होमवर्क साक्षी क्लास लिखिए 10th क्लास। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और HW लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पे पेरेंट साइन और यहाँ पर टीचर साइन लीजिए, ठीक है ना बच्चों। आज हमने क्लास वर्क में जो कुछ भी लिखा है बच्चों, उसे होमवर्क बुक में लिखकर जो स्कूल का मेल आईडी दिया गया है उस मेल आईडी को भेज दीजिए। इस पाठ के अन्य प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।